अपने गुरु महादेव साहब दीदी और रानी पत्रा के इस मैदान में उपस्थित तमाम गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम है। आज काफी वर्षों के बाद इस जिले में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोगों ने मौका दिया यहाँ आने का, आपसे मिलने का, आपसे बातें करने का, अपने गुरु की चर्चा कुछ सुनने का और कुछ सुनाने का। और आप सुबह से सुन रहे हैं, तमाम गुरु भाई गुरु बहन आ रहे हैं, इन्होंने अपनी अनुभूतियां आपको बताई, अपने महादेव के बारे में आपको बताया। पौध है, अपने महादेव के बारे में आपको बताया। उसी महादेव के बारे में, इस महादेव की पूजा हजारों साल से हमारे आपके यहाँ होती आई है, जिसका वर्णन किताबों में है, वेदों में है। उसी महादेव की बात हो रही है जो घर घर के बाबा हैं। जैसे चंदा सबके मामा है, महादेव भी घर घर के बाबा है। हर घर में वो पूजित है, हर घर में उनकी पूजा होती। हिंदुस्तान का कोई ऐसा ही घर न हो जहां भगवान शिव की पूजा नहीं होती। आज हम और आप सब जहां इकट्ठा हैं, ये महफिल जो सजी है महादेव की, महादेव के पुरुष स्वरूप को लेकर सजी। भगवान के रूप में तो हम और आप उनके मंदिरों में जाते रहे हैं, आगे भी जाएंगे, पूजा करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। लेकिन शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ने का जो मूल उद्देश्य हमारा आपका है, उसकी शुरुआत जिन्होंने की, उनका नाम साहब श्री हरिंद्रानंद जी है। यहाँ उपस्थित तमाम लोग जानते हैं, देश दुनिया के लोग जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि साहब श्री ने एक अकेले इंसान है जो कहते हैं कि महादेव गुरु है। साहब से पहले भी कई लोगों ने कहा महादेव गुरु है, किताबों में लिखा है महादेव गुरु हैं, जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। लेकिन हमको आपको किसने बताया कि ये जगत गुरु का काम भी करते हैं और हम और आप भी उनसे जुड़ सकते हैं। इस कालखंड में एकमात्र वो शख्स हैं साहब श्री हरिंद्रानंद जी। आज से पहले जब भी साहब ने कमरे से बाहर शिव की चर्चा शुरू की, लोगों को बताना शुरू किया, उसके पहले इतने शिष्य हुए, प्रसिद्ध हुए, उन्होंने लोगों को क्यों नहीं बताया? साहब को क्या जरूरत आन पड़ी कि लोगों को कहा कि नहीं, तो महादेव सबका है, भगवान के रूप में तुमको दे सकता है, हमको दे सकता है, धन वैभव संपदा सुख शांति। लेकिन जब गुरु के रूप में वो ज्ञान भी दे सकता है, तो ज्ञान के की प्राप्ति के लिए हम और आप वहां क्यों नहीं जाएं, वहां क्यों नहीं पहुंचे? साहब ने तो 40 साल श्मशान घाट की यात्रा की, कभी कब्रिस्तान की यात्रा की, कभी तांत्रिकों के साथ रहे, कभी साधकों के साथ रहे, अघोरियों के साथ रहे, शारीरिक गुरुओं के साथ उन्होंने समय बिताया, लेकिन उनको मनोनुकूल चीजें नहीं मिली। जिस चीज से उनको लगे कि जो मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिला। आज
चमत्कार उन्होंने अपने जीवन में बहुत सीख लिए, किए भी, लेकिन साहब का उद्देश्य चमत्कार सीखना नहीं था। कालांतर में जब इन चीजों से साहब का मोह भंग हुआ, तो आपको पता है कि साहब के जीवन में 3 सूत्र आए, अनुभूत हुआ, उद्घोषित हुआ उनके विचारों में। और ऐसा नहीं है कि वो 3 सूत्र आने के बाद उन्होंने ये कह दिया कि अब आप लोग भी करो। पहले इसको उन्होंने अपने ऊपर टेस्ट किया, खुद इस्तेमाल किया, उसका परिणाम देखा। क्योंकि पिछले 40 वर्षों में उनको कई जगह धोखे मिले थे, तांत्रिकों के द्वारा, कई गुरुओं के द्वारा, श्मशान घाट में, कब्रिस्तान में। साहब ने कहा कि अब जब तक कि मैं अपने ऊपर इसको टेस्ट नहीं करूंगा, तब तक लोगों तक ये बात नहीं पहुंचाऊंगा। वो भी कई एक वर्षों तक साहब ने नहीं कहा किसी को। जब उनको ये घोषणा हुई, उनको ये कहा गया कि तुम जो करते हो वो कहते नहीं हो। उसके बाद साहब ने कहना शुरू किया लोगों को कि महादेव गुरु का भी काम करते हैं, उनके गुरु स्वरूप से जुड़ने की ये विधा है, आप इस विधा से तुम तक पहुंच सकते हैं, अपना शिष्य भाव उनको प्रेषित कर सकते हैं। साहब ने 3 सूत्र ही बताए ना, कोई चौथा तो बताया नहीं। उन्होंने बिल्कुल आसान शब्दों में उनके गुरु स्वरूप से जुड़ने की विधा हमको और आपको बता दी। कोई बंधन नहीं रखा, ना तो दीक्षा लेनी है किसी से, ना किसी को देनी है, ना किसी से पैसे लेने हैं, ना किसी को देने हैं। आप कौन से धर्म से आते हैं, कौन सी जाति से आते हैं, आप क्या खाते हैं, आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, कोई बंधन नहीं, बंधन हो भी नहीं सकता। लेकिन महादेव तो सबका है। अगर महादेव सबका है तो बंधन कहाँ, इसका कोई सवाल ही नहीं है। साहब ने कहा कि हर वो आदमी ये पात्रता रखता है जो धरती पर आया है कि वो शिव को अपना गुरु बना सके, महेश्वर शिव को अपना गुरु बना सके। और देखिए साहब ने आज से 40 साल 35 साल पहले जो यात्रा शुरू की, दीदी ने कदम कदम पे साहब का साथ दिया, उनके साथ चली। साहब खुद एक अधिकारी, दीदी खुद एक जमींदार की पुत्री रही। आज साहब और दीदी दोनों ही शरीर में उपलब्ध नहीं है, लेकिन उनकी ऊर्जा देखिए, उनका आशीर्वाद देखिए कि हम और आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे एक दूसरे से मिलने आए हैं, अपने गुरु की बात करने आए हैं, महादेव की बात करने आए हैं, कुछ सुनने आए हैं, कुछ सुनाने आए हैं। आखिर कुछ ना कुछ तो है। आज करोड़ों लोगों ने शिव को अपना गुरु आखिर क्यों बनाया? आज हजारों लोग जो यहाँ सामने बैठे हैं वो यहाँ क्यों पहुंचे हैं इस रानी पथरा के प्रांगण में? आपको किसी ने फोन करके तो बोला नहीं कि आओ, किसी ने भाड़ा तो दिया नहीं कि आओ। आप अपना समय निकाल कर आए हैं, आपने अपने पैसे लगाए हैं, आपने अपने बच्चों को घर पे छोड़ा है, आपने अपना काम छोड़ा है, किसी ने नौकरी छोड़ी है, छुट्टी ली है, पैसे लगाए हैं अपने यहाँ तक पहुंचने के लिए। ये आपका आपके गुरु के प्रति प्रेम दिखाता है, परवाह दिखाता है कि नहीं हमारे गुरु की बात होगी, वहां हमारे गुरु की चर्चा होनी है, वहां हमें चलना चाहिए वहां। और हम और आप इसी तरह आगे बढ़े। साहब ने चर्चाओं में कहा है कई दफे कि शिव की परिधि में रह के जो 3 सूत्र करेगा, जो 3 सूत्र कर लेगा, तो उतनी देर के लिए तो महादेव की परिधि में रहेगा ही रहेगा। 24 घंटे में एक बार भी कर लेगा तो उसका खुद का तो कल्याण हो ही जाएगा। 3 सूत्रों में एक सूत्र ये भी है कि दूसरे को बताना तो दूसरे का भी कल्याण करेगा। तो हमारा प्रयत्न करें कि
कि अपने गुरु से खुद तो जुड़े ही, दूसरे को भी जोड़ने का प्रयास करें, जन का कल्याण करें। साहब का ये घोषित था कि जन जन को शिव गुरु से जोड़ना है। जन जन मतलब हर एक इंसान को, और यह एक सतत प्रक्रिया है, रुकने वाली नहीं है, क्योंकि सृष्टि का नियम है। सृष्टि में इंसान आता है तो सृष्टि चलती है, हर दिन नए लोग आते हैं, पुराने लोग जाते हैं। तो हमारा ये लक्ष्य है, आपका ये लक्ष्य है कि साहब दीदी ने जो जिम्मेवारी हमारे आपके कंधों पर दी है, उनकी ही ऊर्जा से उस जिम्मेवारी का निर्वहन हम और आप करते चलें, आगे बढ़ते चलें, अपने गुरु को स्थापित करें लोगों के दिल के मन में। ये हमारा आपका उद्देश्य हो। इसी उद्देश्य के साथ आप यहाँ से अभी बरखा दीदी को सुनेंगे, उसके बाद जाएंगे तो क्षेत्रों में लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे कि भैया हम तो महादेव की बात करने आए हैं, आपसे कुछ लेके नहीं जाएंगे, आपको दे के जाएंगे। और आप जिसको भी महादेव की बात बताएंगे आप उसका दे के ही जाएंगे, उसको उससे लेके नहीं आना है कुछ। इस उम्मीद के साथ कि अगली मुलाकात रानी पत्रा से भी बड़े जगह पर होगी, और साहब के उद्देश्य को और पूरा करने के बाद हम लोग और दोबारा उसी ऊर्जा के साथ मुलाकात करेंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा आप लोगों का, क्योंकि समय अब काफी हो चुका है। बरखा जी का आना बाकी है आपके बीच, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग शांति पूर्वक उनको सुनेंगे। और सुनने के बाद उसी एक साहब की पंक्ति हमेशा याद आती है। साहब ने ऊपर में एक दफे कहा था कि मेरे पास आते हो तो या तो शिव को लेके आओ, नहीं तो फिर शिव को लेके जाओ। तो शिव चर्चाओं में जब भी आप बैठते हैं, महादेव की बात करते हैं, तो महादेव को अपने दिलो दिमाग में बैठाइए। कुछ महादेव तो दूसरे को परिचय कराइए, दूसरे के महादेव से खुद परिचय करिए, और महादेव को का अलख जगाते हुए चलिए। इसी मनोकामना के साथ, इसी आभार के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम है। धन्यवाद।